ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कश्यप महर्षि का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। कश्यप ऋषि अत्यंत विद्वान और समाधि में लीन रहने वाले महर्षि हैं। इनकी जो पत्नियां हैं वो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि अनेकों पत्नियां हैं। तो इन सब की जो पत्नियां हैं इनसे ही सृष्टि के जीवों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन सी पत्नी से कौन कौन सी संतानें उत्पन्न हुई ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। इनकी जो दानु नाम की जो पत्नी थी उनसे दानव उत्पन्न हुए। ताम्रा नाम की जो पत्नी थी उनसे गिद्धबाज यानी कि शिकारी पक्षी जो होते हैं ये सभी उत्पन्न हुए। उनसे तिमी नाम की जो पत्नी थी उनसे जलचर जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। सरसा नाम की इनकी पत्नी से सिंह, बाघ, हिंसक जीवों को जन्म देने वाली ये देवी कश्यप ऋषि की पत्नी हैं। इनकी जो अगली पत्नी है वो है यामिनी यानी कि कीट पतंगों को जन्म देने वाली। क्रोधवशा नाम की पत्नी से सर्प, बिच्छू यानी कि विषैले जीवों को उत्पन्न किया इन्होंने। पतंगी नाम की जो इनकी पत्नी है वो पक्षियों की माता कहलाई। विनता नाम की जो पत्नी हैं ये इनकी विशेष पत्नी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि विनता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थीं। भगवान विष्णु के चरणों का सेवन करने वाली थीं। इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक थे गरुड़, दूसरे अरुण। गरुड़ छोटे थे और अरुण बड़े थे। गरुड़ तो आप सब जानते ही हैं भगवान विष्णु के वाहन के रूप में आज पदासीन हैं, और अरुण जो हैं वो सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। सुरभि नाम की पत्नी ने गाय और खुरों वाले जीवों को जन्म दिया। कद्रु नाम की जो इनकी पत्नी थी वो नागों की माता कहलाईं। जो भगवान विष्णु की शेष सैया बने हुए हैं शेषनाग, भगवान शंकर के गले में जो नाग हैं वासुकी देव, वो कद्रु के ही पुत्र हैं। इनके 1000 पुत्र हुए थे, यानी कि 1000 नाग थे इनके। तो कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी कद्रु, उनके 1000 पुत्र थे। ये पुत्र नागपुत्र थे, लेकिन इन नागों में से सभी को वरीयता और श्रेष्ठता नहीं मिली। केवल कुछ ही नाग ऐसे हैं जिनको वरीयता और श्रेष्ठता समाज के द्वारा दी गई है। उनमें से हम आपको उन नागों के नाम बताते हैं जो पूजनीय हैं, जो श्रेष्ठ हैं और जिनकी हवन कुंड में आहुति भी दी जाती है। उनके नाम से उनका पूजन हवन भी किया जाता है। सुनिए उन नागों के नाम ध्यान से। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, चकम्बल, शंखपाल, करकोटक, तक्षक और कालिया, ये केवल नाग महत्वपूर्ण नाग हैं। इनकी पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है। इसमें से हम आपको बता दें जो शेषनाग हैं वो भगवान विष्णु की शेषसैया बने हुए हैं, और जो वासुकी नाग हैं वो भगवान गले में विराजमान रहते हैं। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें, भगवान विष्णु की जो शेषसैया बने हैं शेषनाग और वासुकी नाग जो भगवान शंकर के गले में है, इन नागों ने बहुत ही घोर तपस्या की है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। घर बार छोड़ के अन्न जल त्याग कर इन्होंने घोर जंगल में कठिन तप किया था। तब कहीं जाकर भगवान शंकर ने और भगवान विष्णु ने इनको दर्शन दिए। जब भगवान विष्णु ने इनको वर मांगने के लिए कहा तो वासुकी नाग ने केवल उनके चरणों में स्थान मांगा, और शेषनाग से जब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो तो शेषनाग ने केवल उनकी शैया बनना स्वीकार किया कि आप मेरी शैया बनाकर मुझ पर हमेशा विराजमान रहें, ऐसा वरदान शेषनाग ने मांगा। देखिए कितना बड़ा त्याग किया है इन नागों ने। कुछ ना मांग करके, चाहते तो ये तीनों लोक भी मांग लेते, इंद्र का सिंहासन भी मांग लेते, लेकिन इन्होंने केवल भगवान विष्णु की शेषसैया मांगी और भगवान शंकर के गले में उनके हार आभूषण बनने का सौभाग्य प्राप्त किया वासुकी नाग ने। एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको बता दें, इन नागों में जो सबसे बड़े नाग हैं वो शेषनाग ही हैं। ये सभी नागों में श्रेष्ठ हैं, इन सब के बड़े भ्राता भी हैं। तो इन नागों का नाम लेने से पितृदोष की भी निवृत्ति होती है। नाम कैसे लेना सुनिए। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालाय चक्रकोटकम तक्षकम चकालिए। इस प्रकार का उच्चारण करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। नागों से भय नहीं रहता उस व्यक्ति को, इसलिए ये नाम पूजा पाठ करते समय मंदिर में अवश्य बोलना चाहिए। महादेव के सम्मुख किसी भी देवी देवता के सामने आप इनका नाम बोल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। मुनि नाम की जो इनकी माता थीं वो अप्सराओं की माता कहलाईं, जिन्होंने अप्सराओं को जन्म दिया। इला नाम की जो माता थीं उन्होंने वनस्पतियों को जन्म दिया, जो आज वनस्पतियां हम प्रयोग करते हैं जड़ी बूटी के तौर पे। सुरसा नाम की जो माता थीं वो राक्षसों की माता कहलाईं। अरिष्ठा नाम की जो इनकी पत्नी हैं
वो गंधर्वों की माता कहलाईं। काष्ठा, इनकी एक पत्नी का नाम काष्ठा भी है। इन्होंने अश्व और खुर वाले जीवों को जन्म दिया। अदिति, जो देवों की माता हैं यानी कि इंद्र की माता अदिति हैं। अदिति माता के पुत्र देवराज इंद्र हैं और एक दिति और हैं। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि कश्यप पत्नियां इस प्रकार से उन्होंने अपनी संतानों को जन्म दिया। अब आप एक बात तो अवश्य ही सोच रहे होंगे कि ये कैसी ऋषि पत्नियां हैं जिन्होंने ऐसे जीवों को जन्म दिया। तो इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि कश्यप महर्षि जो थे, कहने को तो वे एक महात्मा थे, संत थे, धन दौलत संपदा से उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी सभी पत्नियों को एक एक अपने तपोबल और जाप के प्रभाव से एक एक महल सबको रहने के लिए दिया था। और आप सब लोग समझ गए होंगे कि एक एक महल की कीमत क्या होती है, और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कश्यप ऋषि जो थे उनके तपोबल में कितनी शक्ति थी, जो अपनी सभी पत्नियों को एक एक राजमहल रहने को दिया, और वो भी धन धान्य संपदा से युक्त, दासियों से युक्त था वो महल। और उस महल में ऐसी व्यवस्थाएं थीं कि अन्न धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो जो महर्षि अपने तपोबल से इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो सृष्टि संचालन के लिए वो ये भी कर सकते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि संत महात्माओं का जीवन सृष्टि के कल्याण के लिए ही होता है, और जो संत महात्माओं की जो पत्नी होती हैं वो भी सृष्टि के संचालन में भरपूर सहयोग करती हैं। तो ये केवल सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक था, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। इनके बारे में भ्रम या शंका बिल्कुल भी ना पालें। भगवान विष्णु आप सबको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। कश्यप ऋषि जो थे ब्रह्मा के पुत्र थे, ये भी हम आपको बताए देते हैं। और देवी बिंता जो थी गरुड़ की माता, ये अत्यंत विष्णु भक्त थीं, और गरुड़ देव भी अपनी माता का बहुत ही सम्मान करते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।